तो प्यारे बच्चों, हम घातांक और घात में वस्तुनिष्ठ प्रश्न कर रहे हैं। 2 वीडियो के द्वारा हमने 17 क्वेश्चन कर चुके हैं। 18वें क्वेश्चन को देखिए अब कि 2/3 की घात -2 का मान होगा। अब ध्यान से देखिए कि 2/3 की घात क्या है, -2 है, ऋणात्मक 2 है। पहले तो इस ऋणात्मक 2 को धनात्मक कर लेते हैं, संख्या हमारे पास पलट जाएगी, जो नीचे है वो ऊपर चली जाएगी, जो ऊपर है वो नीचे। अब घात 2 हो गई, 2 हो गई तो ये 2 बार गुणा है, 3/2 गुणा 3/2, 2 बार गुणा करके हम लिख देंगे, 3 तिये 9 आ गया हमारे पास और 2 दूनी 4, 9/4 इसका सही उत्तर है, जो ऑप्शन डी में हमें दे रखा है। ठीक है। प्रश्न नंबर 19 को देखिए, इस संख्या का मानक रूप। मानक रूप निकालने के लिए हम जो हमारे पास शून्येतर संख्या है, शून्य से बड़ी संख्या है, उसके बाद दशमलव लेके आते हैं। इसका दशमलव आगे से पीछे जाएगा, यहाँ 7 के बाद। अब 7 के बाद जो दशमलव होगा उसको हम लिखें या ना लिखें, क्योंकि इसके बाद कोई संख्या नहीं है। और 10 की घात हमारे पास कितनी हो जाएगी, जितना शून्य पीछे गया है उतनी ऋणात्मक में। कितना शून्य पीछे गया है, 1 2 3 4 5 और 6 स्थान आगे शून्य चला गया है, तो 10 की घात क्या होगी, ऋणात्मक 6 होगी। 7 गुणा 10 की घात ऋणात्मक 6, ऑप्शन डी के अंदर हमारा ये सही उत्तर है। 20वां क्वेश्चन है कि कंप्यूटर चिप के तार का व्यास, इतना व्यास दे रखा है, का मानक रूप। अब देखो, मानक रूप के लिए हमने ये कहा था ना कि दशमलव हम यहाँ बाद में लेके आएंगे। बाद का मतलब एक शून्येतर अंक के बाद। अब 3 के बाद आएगी तो 3 तो सीधा लिखा जाएगा। अब कितने अंक पीछे गई है दशमलव, 1 2 3 4 5 6 स्थान पीछे गई है, तो ऋणात्मक 6 इसका मान होगा। साथ में 10 की घात गुणा में 3 गुणा 10 की घात ऋणात्मक 6 इसका सही उत्तर होगा। फिर मानक रूप का हमारे पास सवाल है, का सामान्य रूप होगा। अब सामान्य रूप में आप ध्यान से देखना कि 3 के बाद दशमलव है, एक अंक तो 3 आ गया और ऋणात्मक 5 हमारे पास इसकी घात है, तो शून्य आगे जाएगा। कितने स्थान, 5 स्थान। एक स्थान तो 3 के लिए छोड़ दिया, बाकी आगे गिन ले कितने स्थान गया है। ये 1 2 3 4 4 5 6 गया है, तो ये नहीं है। यहाँ देखें 1 2 3 4 5 स्थान गया है, तो ये बी इसका सही ऑप्शन है। और दशमलव पीछे तो जाएगा नहीं, तो ये दोनों ऑप्शन इसके सही नहीं है, ऑप्शन बी ही इसका सही उत्तर है। 22वें क्वेश्चन में 16 की घात 1/2 का मान। 16 की घात 1/2 है हमारे पास। 16 को हम कैसे लिख सकते हैं, 4 गुणा 4, इसकी घात हमारे पास क्या होगी, 1/2। और 4 गुणा 4 को हम लिख सकते हैं 4 की घात 2, और उसकी घात हमारे पास क्या होगी, 1/2 हो गई। यही है ना। और जब घात के ऊपर घात होती है तो दोनों घात क्या हो जाती हैं, गुणा हो जाती हैं। 2 गुणा 1/2 हो जाएगा। यहाँ से 2 एकम 2, 2 एकम 2, 4 की घात हमारे पास कितना बच गया, 1 बच गया। और 4 की घात 1 किसके बराबर होता है, 4 के बराबर होता है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 23वें क्वेश्चन को ध्यान से देखिए कि 243 की घात 1/5। 243 के जब हम गुणनखंड बनाएंगे वो 3 की घात 5 बनेगा, अर्थात 3 5 बार गुणा में आएगा। और इसकी घात अब हमारे पास 1/5 है ऊपर। तो ये तो हमारे पास 243 का मान है, 3 की घात 5, उसके बाद 1/5 है, तो यहाँ 3 की घात अब क्या हो जाएगा, 5 गुणा 1/5, क्योंकि शक्ति के ऊपर शक्ति है तो वो गुणा में आ जाएगी। 5 एकम 5, 5 एकम 5, क्या बच गया हमारे पास, 3 की घात 1, जो किसके बराबर होता है, 3 के बराबर होता है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। ठीक है। यहाँ पे भी देखिए 24वें क्वेश्चन में 15,625 की घात 1/6 का मान होगा। 15,625 के जब हम गुणनखंड बनाएंगे और घातांक के रूप में लिखेंगे वो तो 5 की घात 6 बनेगा। 5 6 बार गुणा में आएगा इसमें। और इसके ऊपर एक और घात है हमारे पास, क्या है, 1/6 है, तो इसको हम लिखेंगे 5 की घात 6। घात के ऊपर घात है एक और, तो वो गुणा में आ जाएगी। यहाँ से 6 से 6 कट जाएगा। फिर वही हमारे पास क्या आया, 5 की घात 1 आया है। 5 की घात 1 किसके बराबर होगा, 5 के बराबर होगा, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। ठीक है। 25वां क्वेश्चन इसका आखिरी भाग है हमारे पास, इसको देख लेते हैं। मानक रूप में लिखना है। मानक रूप में अब इसमें दशमलव देखें, जहां कहीं नहीं है तो ये पीछे दशमलव है, और लेके कहाँ आनी है हमें, यहाँ एक अंक के बाद। अर्थात ये हमारी संख्या तो ऐसी कैसी आएगी, 1.496, और जितने स्थान आगे दशमलव गई है उसको गिन लेते हैं। देखो 3 3 6 3 9 10 11 है, 11 स्थान आगे गई है, तो 10 की घात हमारे पास कितनी होगी, 11 मीटर। यहाँ पे ये आ गया है, इसका आंसर ए में दे रखा है 1.496 गुणा 10 की घात 11 मीटर। तो ये
इस अध्याय 12 से संबंधित हमारे पास 25 प्रश्न थे जो हमने 3 वीडियो के अंदर किए हैं। आपने आशा है सारे देखे होंगे और आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब इसको कीजिए और अपने अध्यापकों को दिखाइए, और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए बाय बाय।